हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर कार कोई बाइक है, कोई व्हीकल बाइक है, उसमें आपका जो टीसीएस है वो कट गया तो आप उसको रिफंड कैसे लेंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ पर आकर आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले पैन कार्ड को रजिस्टर करना होगा। पैन रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है हम पैन नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद पासवर्ड जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्रिएट किया होगा। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद पासवर्ड लिखना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन। उसके बाद कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ITR सिलेक्शन का क्राइटेरिया आएगा। सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या है। ITR 1, 2, 3, 4 किसके लिए आप एलिजिबल है, उसमें आपकी ITR फाइल होगी। के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि कब कौन सी ITR आपको भरनी है। ठीक है, काफ़ी केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई मतलब आपको यहाँ पर जो आपने बाइक है वो हो सकता है लोन के द्वारा किया हो। जो भी व्हीकल बाइक किया है, कार लिए, जो भी आपने कार लिया है, कोई भी व्हीकल बाइक किया है और कुछ आपके पास पुरानी फंडिंग हो, इस साल में कोई इनकम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो अगर आपकी रेस्पेक्टिव ITR आपको चेक करनी होगी, ITR 1, 2, 3, 4 किस में आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है फाइल करने के लिए। प्रोसेस सब में सेम रहने वाला है। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको ITR 1 के थ्रू बता रहा हूँ। ये सबसे सिंपल ITR है, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर आप अपनी सैलरी की इनकम, कुछ अदर सोर्स की इनकम, उसके अलावा आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हैं और 50 लाख तक की इनकम को भी शो कर सकते हैं। सिंपल आसान फॉर्म है। उसके बाद ITR 4 भी आसान फॉर्म है। ITR 1, 2, 3, 4 सबके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ITR 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर ये वाला ऑप्शन लेंगे, अदरवाइज अदर सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस टाइप की डिटेल्स आएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे AIS। तो AIS में जो कोई आपकी अदर इनकम आ रही है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और यहाँ पर आपको जो आपका TCS कटा है वो भी दिखेगा। AIS पर क्लिक करेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो जो आपका TCS है, जैसे परचेज ऑफ व्हीकल है, तो इस केस में यहाँ पर जो है TCS कटा हुआ है इस वैल्यू पर, तो 1% का TCS है, वो यहाँ पर हम रिफंड क्लेम करने वाले हैं। अब ये चीज़ यहाँ से आपने वेरीफाई कर ली। जो TCS है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आपको व्यू 26AS पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड, व्यू AIS 26AS। उसके बाद यहाँ पर 26, 27 असेसमेंट ईयर, देन उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल करना है, तो जो भी आपके TDS कटे हुए हैं, कोई TCS है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो है जो कार के केस में TCS कटा हुआ है 206 CL, ये इसका सेक्शन है, उसमें 18,849 रुपये का ये जो TCS है ये हम रिफंड क्लेम करेंगे। आपने जितने भी बाई की है, जो आपका व्हीकल है, कार है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का है तब ये यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। तो इस केस में हम यहाँ पर जो है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एड्रेस वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पेंशनर है, PSU में काम करते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। प्राइवेट के लिए अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। इस केस में तो पर्सन यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अदर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये न्यू टैक्स रिजीम रहने वाली है, नो इस पर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 लाख रुपए की छूट मिलेगी और सैलरी में 75,000 की एक्स्ट्रा मिलेगी। तो इस केस में क्या है कि भाई सैलरी की इनकम है, थोड़ी बहुत यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। बैंक अकाउंट, तो जो जितने भी आपके बैंक अकाउंट है ड्यूरिंग द ईयर में, वो सब यहाँ पर आपको ऐड करना जरूरी है। ध्यान रहे उसका जो यहाँ पर वेरिफिकेशन है, वो वैलिडेशन है, सक्सेसफुल होना जरूरी है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो एक बार बैंक को चेक कर ले कि प्रॉपर्ली वैलिडेट है नहीं है। उसके लिए आपको माई प्रोफाइल में जाना होगा। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आपको जो है बैंक पर क्लिक करना है, वहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे इस बार जो है ITR में 2 एड्रेस डालने का ऑप्शन है। जो एड्रेस का ऑप्शन है उसको एडिट करके, अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग है तो दोनों अलग अलग एंटर करने हैं, सेम है तो यस करके आप जो है दोनों को सेम भी रख सकते हैं। अब उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सैलरी की इनकम मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी आपकी कोई अदर इनकम है, हाउस रेंट या फिर जो भी आ रहा है वो आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, 12 लाख रुपये की इनकम है, मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। दैन उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस देना होगा, ओनरशिप बतानी होगी, ठीक है, किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, ओनर है या नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर टीनेट की डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं आएगा, लेट आउट के केस में आएगा।
तो लेट आउट के केस में यहाँ पर आपको लेट आउट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी टेनेंट है उनका नाम देना होगा। यहाँ पर आपको रेंट बताना होगा कि पूरे साल का आपका कितना रेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ डालने के बाद 30% की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस केस में रेंट नहीं है, मैं यहाँ पर अभी रेंट नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। अदर सोर्स की इनकम, इसमें हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, एफडी आरडी से इंटरेस्ट है, कोई अदर इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। इस तरीके से डिटेल ऐड कर लेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें डिडक्शंस की बात आती है। न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं होती, लेकिन 80/60/2 वाली अलाउड है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर पेंशन स्कीम में यहाँ पर जो है 80/60/2 के प्रोविजंस में कंट्रीब्यूट किया गया है तब। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी आपका TDS है, TCS है, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो इस केस में जो TCS है ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये पूरा रिफंड यहाँ पर बनेगा। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई लाइबिलिटी, पूरी लाइबिलिटी को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए टैक्स तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि 12,75,000 तक सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है, और बाकी कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल को एक बार वेरीफाई करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करना है। नेम आएगा, फादर नेम, सब चीज़ें चेक करके टिक करना है। प्लेस एंटर करके वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लेस एंटर करना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस टाइप का मैसेज आएगा। तो जो TCS है उसके केस में जो है TCS कलेक्शन ईयर सेलेक्ट नहीं किया गया है, वो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करें, जो आपकी एरर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसमें जो टैक्स ईयर है वो हमारा लेटेस्ट है 25-26, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। बाकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। TCS जो भी है वो यहाँ पर दिख जाएगा। सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम वही प्रोसीड क्लिक करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन करेंगे, लाइबिलिटी को वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। ये सब चीज़ें वेरीफाई करनी है। फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस टाइप का मैसेज आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, ई वेरीफाई नाउ। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन ले लेना है, आधार OTP वाला, इस पर टिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल जो आपका आधार में नंबर है उस पर OTP जाएगा। जैसे आप आधार का OTP वेरीफाई करेंगे, जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोसेसिंग में जाएगी। जो ITR 1 और 4 है उसमें कम टाइम लगता है, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम लगता है। ITR 2 और 3 में यहाँ पर 45 से लेकर 60 डेज तक का टाइम लग सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।